हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे आपकी ज़िंदगी में या हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन उसका सामना करके आगे तो बढ़ना ही होता है। उसी का नाम जीवन है। सो चलिए देख लेते हैं डाइस रीडिंग के ज़रिए हम कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर वो सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी हिडन इमोशंस क्या हैं आपके टुवर्ड्स। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो अभी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, देखने की कोशिश कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले कार्ड जो गिरा है वो लेंगे हम। ओ माय गॉड, पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं, जैसे कि वो आपसे दूर है और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तब भी वो नहीं बता पा रहे। आपकी याद आ रही है तब भी वो नहीं बता पा रहे। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, वो भी क्लियरली आपको नहीं बता पा रहे। तो हो सकता है ना कि अभी इस वक्त इस इंसान को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि सही समय आने पर उनको बताना चाहिए, या वो दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या दूर है आपसे लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। वो खुद भी सोचते होंगे ना कि क्यों उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, उन्होंने खुद आपको ब्लॉक करके रखा है, तो क्यों आपकी याद आ रही है, क्यों आपके लिए जो प्यार उनके दिल में है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। सो ये यहाँ पर फीलिंग्स है पर्सन की। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और कह नहीं पाते हैं। तो ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आपको किसी से प्यार है लेकिन उसको कह नहीं सकते, तो और ज़्यादा तकलीफ़ है। सो ये यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की इस वक्त मुझे नज़र आती है। क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि करियर को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, करियर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आपसे दूर गए हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, करियर के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, ओके, या पढ़ाई के सिलसिले में आपसे दूर चले गए हैं, अचानक दूर जाना पड़ा और ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये पर्सन को ये लगता है ना कि बहुत ही जल्द वो आपसे मिलेंगे, या फिर आपकी खुशी के लिए वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अच्छा जॉब करके सेटल होकर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या करियर बेहतर करके फिर वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ सपने हो सकते हैं इस इंसान के। ओके, आपसे प्यार तो यहाँ पर आज इनके 11-11 की एनर्जी आई है। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, तो यहाँ पर अनब्लॉक होने के चांसेस स्ट्रांगली नज़र आते हैं। इस पर्सन को अभी रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि अगर ब्लॉक करके रखा है तो अभी उनसे इंतज़ार और नहीं हो रहा है। ओके, जल्द से जल्द वो अनब्लॉक करना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत दिन हो सकता है कि इस इंसान ने घमंड में आकर आपसे बात नहीं की, लेकिन आज अंदर ही अंदर उनको लगता है कि बात करनी चाहिए। वो परेशान खुद ही हो गए हैं, क्योंकि आप एक खुशी का ज़रिया हो सकते हैं। वो इस इंसान की ज़िंदगी में आप ही हो, और आपसे बात करके उनको सुकून महसूस होता है। और अभी आपको ही ब्लॉक करके रखा तो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। इनके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसके साथ वो अपनी दिल की बात रख सके। ओके, सो यहाँ पर लोनलीनेस है और एंड ऑफ साइकिल है। सो जो आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, नो कांटेक्ट है तो ख़त्म होगा, ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक हो सकते हैं। ओके, दोनों अलग अलग हुए हैं तो करीब आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में विचार मुझे दिखाई देते हैं। ओके, इस इंसान को ये भी लगता है कि अभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत गलत किया इस इंसान ने हो सकता है आपके साथ अभी तक, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अभी आपको खुश रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, या फिर उनका फ़र्ज़ है। ठीक है, इस रिश्ते को बेहतर बनाना, या इस रिश्ते में 100% लॉयल रहना। ठीक है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ इस इंसान ने गलत कुछ किया था और उनके साथ गलत हो गया, तो ये बदलाव है। क्यों आया पता नहीं, 11-11-11। ओके, 11 3 बार आ चुका है। सो ये यहाँ पर ठोस या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पार्टनर की टुवर्ड्स से कि वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर इनकी वजह से आपका दिल टूटा है, इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको
एक ऐसे सिचुएशन में इस इंसान ने डाला ना कि आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही आप इनको भुला पा रहे थे। ठीक है, सो अभी इस इंसान को तो फील हो रहा है कि जस्टिस इज लाइक दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या इनकी आंखें खुल गई है, कुछ सच्चाई आई है इनके सामने, या फिर ये पर्सन आपके प्यार को समझने लगे हैं, या इस पर्सन ने मन ही मन में डिसीजन लिया है कि आपके साथ उनको एक होना चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े। ये अभी तक अगर ये सीक्रेट रिश्ता था ना, तो ये अपनी फैमिली से बातचीत करके आपकी तरफ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक आप दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, मतलब ऐसे रिश्ते में जहाँ पर किसी को पता नहीं, बस मतलब इस इंसान ने हमको कह कर रखा होगा कि जब तक हमारी बात पक्की नहीं होती किसी से बताना मत। सो हो सकता है कि अभी इस इंसान को लगता है कि आप सही हो, अभी सबको बता देना चाहिए, तुम अपनी फैमिली को बताओ, मैं अपनी फैमिली को बताऊं, तो ये हो सकती है बात। ओके, सो सबके सामने ये रिश्ता लाना चाहते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे इस वक्त कि अभी वो आपको नाम देना चाहते हैं, या अभी ये व्यक्ति आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्स, अभी तक हो सकता है कि 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से निकलना चाहते हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था, शायद कुछ चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही थी, इस रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप ही हो जिनके साथ उनको ज़िंदगी बितानी भी है या नहीं, थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है। लेकिन अभी जो टेम्परेंस कार्ड आया है वो कहता है कि आप ही हो उनकी ज़रूरत, या इस इंसान को लगता है कि यू आर परफेक्ट। ओके, अभी तक अगर ये स्टक थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे आपके साथ वो क्या चाहते हैं, रिश्ता कौन सा रिश्ता चाहते हैं, नहीं बता रहे थे, या कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, या आपने 1000 बार पूछा तो भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया तो वो आपके साथ खुश है, आपके साथ वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपके साथ आगे जाने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते में। ओके, अगर ये पर्सन हमसे दूर है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ देखिए, यहाँ पर सभी कार्ड्स ऐसे हैं कि सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं इसका मतलब वो मिस भी कर रहे हैं आपको, और हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हुई है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं पर्सन। ओके, अगेन दैट इज एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है ना कि अभी वो डिसीजन लेने के लिए रेडी है, अपनी लाइफ का डिसीजन या आपको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और या हो सकता है ना कि ये जो डिसीजन इस इंसान ने लिया था, जैसे कि आपसे ब्रेकअप करने का, उनको लगता है कि गलत लिया था, या फिर उनको लगा था कि आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो और किसी से कर रहे हो, या आपके ज़िंदगी में और भी ऑप्शंस हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हो, या इस पार्टनर को ये लग रहा था ना कि आप एक उनके साथ मतलब एक टाइम पास का रिश्ता रख रहे हो, आप उनसे कभी शादी नहीं करेंगे, आप शादी के लिए एक बेहतर इंसान ढूंढ रहे हो, ये भी गलत फहमियाँ ही है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है ना कि ये पर्सन की गलत सोच, राहु की सोच। ठीक है, राहु है यहाँ पर, राहु इंसान को हमेशा गलती कुछ ना कुछ उसके दिमाग में डालता रहता है। तो हो सकता है कि ये इंसान की सोच थी, ये फीमेल है तो उनको लगा कि आप उनको छोड़ दें, आप मेल हैं वो फीमेल है। ओके, सो उनको ये लग रहा था कि आप उनका इस्तेमाल करके आप छोड़ देंगे, इसलिए मैंने कहा कि आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो ये सारी सोच नेगेटिव इनकी चल रही थी दिमाग में, लेकिन इस वक्त इस इंसान ने ज़रूर सोचा है कि आप सच्चा प्यार करते हो। एटलीस्ट इनको पता तो चला कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। इन्होंने मुझे लगता है ना कि आपसे दूर रहकर आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ही गहराई से सोचा है, और इस नतीजे पर आपके पार्टनर पहुँचे कि डेफिनेटली ये रिश्ते में उनको रहना चाहिए, इस रिश्ते में उनको मेहनत करनी चाहिए, इस रिश्ते में वो 100% उनको देना चाहिए, या इसी रिश्ते में उनको आगे फ्यूचर को लेकर जाना चाहिए। सो मैंने कहा 11 एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं। नंबर 14, ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से 11। सो आज पता नहीं 11 नंबर 4 बार आ चुका है। राशि की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और साथ ही साथ यहाँ पर एरीज स्ट्रॉन्ग राशि आई है,
उसके साथ साथ वर्गो कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है, और सैजिटेरियस धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा भी मैंने कहा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे। देखते हैं डाइस के ज़रिए आपके लिए क्या है, डाइस के ज़रिए। ओके, डाइस के ज़रिए देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, तो एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ अभी लाइक करें इस वीडियो को और अपने पार्टनर को याद कीजिए, ताकि डाइस के ज़रिए भी हम देख सकें कि एग्जैक्टली उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, और आगे इस इंसान का क्या होगा अगला कदम। ओके, चले। नंबर 5, नंबर 6 यहाँ पर आया था। ओके, नंबर 2, हो सकता है ना कि इस वक्त आपके पर्सन बैलेंस एनर्जीज में है। ओके, बैलेंस एनर्जीज में आपको लेकर सीरियस दिखाई देते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आते हैं आपके पार्टनर। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और स्ट्रगल्स हैं। इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। ओके, हो सकता है कि पैसे की प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम्स है, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पर्सन की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ये पर्सन रह रहकर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि हर मुसीबत में आपने इनका साथ दिया था और अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि उनके पास उनके साथ कोई भी नहीं है। ओके, जब आप थे तो इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है। आज ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन में मुझे पर्सन नज़र आता है। 666 की एनर्जी, ओ माय गॉड, ओवर है एनर्जी वीनस की, शुक्र की ओवर एनर्जी होने के बाद क्या होता है, ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड इतना फास्ट चलता है कि आप जो नहीं होगा उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, और बहुत ज़्यादा रात भर नींद नहीं आती। ओके, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और नींद की गोलियां खानी पड़ती है, इतना तक डिप्रेशन बढ़ जाता है। ये पर्सन जगल कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है आपके पर्सन। या हो सकता है कि करियर में खास कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, करियर में ये जो इन्होंने सोचा था ऐसा उनको सक्सेस नहीं मिला, या करियर में कहीं पैसे अटके हुए नज़र आते हैं, या जॉब ठीक से नहीं चल रहा है, या प्रमोशन नहीं हुआ, या सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना ये अपनी ज़िंदगी में परेशान है। ये अपनी परेशानी आपके साथ बयान नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फैमिली को लेकर। यस, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फैमिली में प्रॉब्लम्स ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को इस पर्सन ने साइड में रखा है। मतलब आपके साथ जो रिश्ता है ना, काफ़ी टाइम से इस इंसान ने उसे इग्नोर करके रखा है। बस फैमिली के ऊपर ध्यान है, मतलब मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी बीमार हैं, घर का रेनोवेशन है, घर का काम है, घर रिपेयरिंग करना है। ओके, भाई बहन की शादी है। तो मुझे लगता है ये बोझ लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर का बोझ, और इसकी वजह से आपको थोड़े से इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अभी उनको समय नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर्सन ऐसी भी एनर्जी है ना कि वो सेल्फ मेड है, मतलब अपनी परेशानियों का सामना खुद ही कर रहे हैं। अभी वो आपसे कोई हेल्प नहीं लेना चाहते, अभी वो आपसे कोई मदद नहीं लेना चाहते। ओके, ऐसा भी उनको फील होता है कि अभी आपको तकलीफ नहीं देनी है, खुद का जो बोझ है खुद ही उठाना है। ऐसी भी सोच है इस इंसान की। ओके, सेल्फ मेड है ये पर्सन ना, मतलब अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना कि हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन ऐसे हालात में है जहाँ पर वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि सिचुएशन इस इंसान की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन तो फील करते हैं, आपके साथ ये रिश्ता भी चाहते हैं। फ्यूचर में मुझे पॉजिटिविटी दिखाई देती है, फ्यूचर में एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना यहाँ पर मुझे, ये आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लिब्रा दिखाई देती है, यहाँ पर भी स्ट्रांगली लिब्रा है। ओके, 8th हाउस यहाँ पर मुझे दिखाई दे। सो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है ना इस रीडिंग में कि एक दूसरे के लिए बने हो। ये इंसान का ना माइंड सिर्फ चेंज होता है, मूड चेंज होता रहता है। ओके, अगर ये कहेंगे कि अगले हफ्ते मुझे तुमसे मिलना है, तो ये डायरेक्टली चेंज करेंगे उसे, या वो कहेंगे 4 दिन के बाद मिलना है, तो वो आज ही कॉल करके, आपको बहुत बार इन्होंने कहा होगा कि आज ही मुझे मिलना है। सो ये थोड़े से ना भावुक है, इमोशनल है।
ओके। अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फैमिली मतलब इनकी दिल और जान, मतलब फैमिली के खिलाफ कुछ सहन नहीं कर सकते, फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। फैमिली इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद आप आते हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको कहीं न कहीं हर्ट करती है कि शादी के बाद ऐसा ही होगा कि ये फैमिली फैमिली करेंगे और मुझे नज़रअंदाज करेंगे। तो ये एक इनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे पॉजिटिवली नज़र आती है। ओके, सो एंजल नंबर 666 अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। इस दुविधा से, इस मुश्किल से पार्टनर बाहर निकल कर आपके साथ रिश्ता बैलेंस में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, यस। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो ये है कि पर्सन आपका हाथ थामना चाहते हैं या आपका हाथ छोड़कर आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते। हो सकता है कि अभी इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं और उनको लगता है कि एक बार ये मुश्किलें सारी दूर हो जाएं, फिर वो आपके साथ आकर पैचअप में या आपके साथ आकर रिश्ता ठीक करेंगे, या तब तक आप उनका इंतज़ार करेंगे। इस इंसान को बहुत ज़्यादा भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है? इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि पूरी दुनिया उनका साथ छोड़े, आप उनका इंतज़ार करोगे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस इंसान को तो ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो या आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ओके? सो यस, मून की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। सभी राशियाँ यहाँ पर तो है ही हैं, ओके? टैरो में तो सभी राशियाँ आई हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे जो राशि दिखाई देती है वो है लिब्रा, तुला राशि। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।